Good morning, dear students. Now, today we are going to learn our next lesson, lesson number 5, multiples. Okay, we already learned factors. What is factor in lesson number 4? Okay, along with that, also we learn how to find out HCF. Okay, means highest common factor of any two number, right? So now we are today going to learn lesson number 5, multiples. Okay, in that we are going to learn these topics today, right? Introduction, common multiples, list common multiple, that is LCM, finding LCM by number line, very easy topic. These are finding LCM by prime factorization. Okay, so let's start with the this introduction type. Introduction, it means what is multiple. Okay, what it means, what is multiple, that we will learn. Means multiple means the number which comes in the table of the question number. Means in short, if we try to understand it, किसी नंबर के टेबल में आने वाले नंबर्स उस पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2 मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स. ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मीन्स हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है या फिर 2 के टेबल में आता है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है 2 से. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लाइक दिस. ओके, मल्टीप्लाई होता है 2 से. ठीक है, मीन्स किसी नंबर के टेबल में आने वाले नंबर्स उस नंबर के मल्टीपल होते हैं. ठीक है, इजी में इजी डेफिनेशन, इजीएस्ट डेफिनेशन जो आप समझ सकते हो कि कोई नंबर है और उस नंबर के टेबल में अगर कोई नंबर है, ऑब्वियसली 2 के टेबल में नंबर्स है, 3 के टेबल में नंबर्स है, तो 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स होंगे. 3 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स होंगे, राइट. 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स क्या होंगे, 4 के भी मल्टीपल्स होंगे. ठीक है, दिस इज द शॉर्ट एंड easy definition of these multiples. Okay, means for example, if we going to learn, for example, if we think about multiple, it means multiples, it means the numbers which comes in the table of question number. Means the number which comes in the table of question number, मतलब जो क्वेश्चन दिया है आपको के फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जांपल, फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 10. 10 के अगर मल्टीपल फाइंड करने हैं तो डेफिनेशन कहते हैं द नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ द क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन क्या है, 10. तो 10 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे 10 के. 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, जो भी 10 से आगे बढ़ने लगते हैं इसके टेबल में 10 के. मीन्स क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 10 मल्टीप्लाई 3 30. मतलब क्या है, फैक्टर्स में डिवाइडिंग. ठीक है ना, डिवाइड करके हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. और मल्टीपल मीन्स मल्टीपल्स मीन्स टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब वो रिपीटेडली मल्टीप्लाई होते रहता है आगे. जैसे कि 10 दिया है तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन चलता रहता है. ओके, so after that we have to just think about the common multiples. What is meant by common multiple, that also very important topic. But not only common multiple today we learn both common multiple and common factor, because some students say that common factors we don't understand. See, I am writing here common factors and common
कॉमन मल्टीपल्स। देखो बेटा, दोनों टॉपिक अलग अलग है और दोनों टॉपिक्स का मतलब भी अलग है, क्योंकि यहाँ है मल्टीपल्स और यहाँ है फैक्टर्स। फैक्टर्स वी यूज दिस फाइंड आउट फैक्टर्स, एचसीएफ भी देखा है हमने, ठीक है। सो कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर हम देखने वाले हैं। कॉमन फैक्टर मीन्स व्हाट? इफ वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ 36, फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ 36, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। 36 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है ना। जिस नंबर से डिविजिबल 36 है उन नंबर से हम 36 को डिवाइड कर लेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो उसके फैक्टर बन जाएंगे। तो देखिए, तो फैक्टर ऑफ 36, 136 is 36, 2 18 is 36, 12 3 is 36, and 9 4 means 4 9 is 36, 6 6 is 36, ठीक है। 6 के बाद 9 4 जा 36 किया था, 12 3 जा 36, नाउ 18 2 जा एंड 36 itself is the factor of 36. Now after 36 we will see the factor of 30. Factor of 30, okay. 1, as usual I said, 1 is factor of all the numbers. See, so 1 and 2 15 जा, 3 10 जा, 4 नो देर इज 4 के टेबल में तो ऑब्वियसली मीन्स 4 से तो 30 डिवाइडेबल नहीं है। सो 5, यस 5 6 जा एंड 6 5 जा 7 8 9 7, नो 30 is not divisible by 7 and 30 is not divisible by 8, 30 is not divisible by 9, 10 3 जा 30, यस 10 से डिविजिबल है, एंड 15 2 जा 30 एंड 31 जा 30, ओके। तो अभी क्या किया है कि जो दो नंबर्स दिए गए थे 36 एंड 30, इन दोनों के फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। वी हैव फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स, बट if we going to find out the factor of these two numbers and we are going to find out the common factor, then just think कि दोनों नंबर के फैक्टर कैलकुलेट करिए, दो नंबर्स के फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जितने फैक्टर्स दिए हैं उनमें कौन से फैक्टर्स सेम है वो हम नोटिस करेंगे पहले। और कॉमन मतलब क्या? एक जैसे नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो अभी ढूंढेंगे हम, 1 कॉमन है, ऑब्वियसली 1 हर नंबर में कॉमन होता है, तो 1 इज कॉमन फैक्टर, यस 2 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर, 2, 3 is also the common factor, 3, 4 no, yes 6 is the common factor, 6, 12, 15, 13, 18, no, only these 1 2 3 6 all are the common factor of 36 and 30. ये हुआ फैक्टर के बारे में, ओके। बिकॉज ये जितने भी नंबर्स है जैसे कि 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सारे नंबर 36 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। उसके बाद 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये सारे नंबर 30 को डिवाइड करते हैं, और इन दोनों में कंपैरिजन किया तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास मिले 1 2 3 एंड 6, ओके। सो ये था कॉमन फैक्टर का टॉपिक। नाउ आवर लेसन नेम मीन्स कॉमन मल्टीपल्स हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर इन बिटवीन 5 एंड 4। अब 5 और 4 के बीच में कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो पहले तो हम कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हम 5 के मल्टीपल्स लिख लेंगे हम, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, okay. Now common multiple of 4 we are going to find out here again. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. Therefore what is this means, जो 5 10 15 20 25 30 ये सब क्या है? ये नंबर्स है, हमें भी पता है ऑब्वियसली these are all the numbers, बट वो 5 के टेबल में आने वाले नंबर है, इसीलिए वो 5 के क्या हो गए? मल्टीपल्स होंगे। 4 के सामने भी नंबर्स लिखे हैं, 4 8 12 16 20 एंड 24, तो ये भी नंबर्स क्या है? 4 के मल्टीपल्स है, ठीक है, इन्हें हम मल्टीपल्स कहेंगे। अब रही बात कॉमन मल्टीपल्स की। नाउ इफ वी थिंक अबाउट द फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल, देन कॉमन मल्टीपल
equals to, which are the common multiple? 5, 4, no common. 10, 8, no. 15, 12, 20, 16, 25, 20, 30, 21. Yes, 20 is common multiple. 20 is common multiple in between 5 and 4. Okay, मतलब मल्टीपल, अगेन आई विल एक्सप्लेन. मल्टीपल मीन्स ऐसे नंबर जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं. अगर कोई दो नंबर के मल्टीपल्स निकालें, समझो 7 एंड 8, तो 7 के टेबल के नंबर्स लिखिए, 8 के टेबल्स के नंबर लिखेंगे और दोनों टेबल में कौन सा नंबर सेम आता है वो देखेंगे. ठीक है, मीन्स जो नंबर सेम आता है दोनों टेबल्स में वो क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा. दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा. ओके, ठीक है. नाउ ओके, दिस इज ओवर. अगेन वी विल सी सम मोर एग्जांपल. दिस इज एग्जांपल 1. सेकंड 9 and 6. 9 and 6. See, we have to find out the multiple of 9 and 6 up to 5 or 7, and we have to also find out the common multiple of 9 and 6. See, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, and so on the numbers. 9 6, okay, we will find out. 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, and 9 10s are 90. Now about 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, and 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, and 6 10s are 60. See, I write all the numbers which comes in the table of this 9 and 6. Okay, 9 के टेबल में आने वाले सारे नंबर लिखे, 6 के टेबल में आने वाले भी सारे नंबर्स लिखे. ओके, तो अब देखेंगे हम कॉमन कौन कौन से नंबर इन दोनों के टेबल्स में है, बिकॉज उनको कहा जाता है कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है ना. 9 6. ओके, 18. यस, 18 है, लिखो. 18 इज द कॉमन मल्टीपल इन 9 and 6. 27, no. 36, yes, obviously 36. 36, so 36 is the common multiple here. Then yes, 54 is the common multiple here. Means these all three, 18 36 and 54 are the common multiples of these 9 and 6. In this way you can find out the common multiple in between both the numbers, right? Okay, then after we will see our next topic, least common multiple. How to calculate least common multiple, that we learn. So along with that we have to use how to calculate, how to find out this least common multiple. Okay, that we learn. Least common multiples. Okay, it means LCM. It is LCM. See, LCM is least common multiple. It is related with the multiples. It is related with the multiples only, but also it is related with the factors. Okay, but also it is related with the factors. But how it is, how we calculate and how it is related with the factor? Because simple example we will take. See, if I want to calculate the LCM of, example 1, LCM of 10 and 8. I want to calculate the LCM of 10 and 8, but for that what we have to calculate? Factor of 10. Yes, factors of 10 means 10 is equals to, in the prime factors we will calculate prime factors 10, then 2 and 5, because 2 5s are 10. Okay, 2 5s are 10. It means we can, okay, directly we will write 10 is equals to 2 multiplied by 5.
Yes, 2 5s are 10. And think about the 8. Factors of 8 are 2 4s are 8. 4 means what? 2 2s are 4. Okay, 2 2s are 4, 2s are 8. Or otherwise you can do this way. You can do this way. 10, that is 2 multiplied by 5. Okay, multiply by 5. In this way also you can do. Or about 8, 2 multiply by 4, because 4 to that, and factor of 4, 2 multiply by 2. That's why factor of 8 2 2 2, because 4 तो 4 के भी फैक्टर नीचे आ गए, और ये 2 और 5 एज इट इज. अब देखिए, जब हम इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, देन दैट टाइम हाउ वी कैलकुलेट इट्स एलसीएम. एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले हमको इस वर्ड को देखना है. क्या है? कॉमन मल्टीपल. व्हाट इट इज? कॉमन मल्टीपल. तो ढूंढिए कॉमन कौन कौन सा है. 2 और 2 है कॉमन, तो यहां लिखेंगे हम एलसीएम फाइंड करते समय जो नंबर कॉमन आते हैं दोनों नंबर के फैक्टर में, उन नंबर को हम यहां लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, कॉमन मल्टीपल होते हैं या फैक्टर होते हैं. ठीक, तो हमने लिखा 2 लिखा. ठीक है, और बचे क्या? 5 2 2. और जो नंबर बच जाते हैं कॉमन के बाद, तब भी हम उन नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं. देखिए 2, देखो 2 2 2 2 एंड रिमेनिंग 5. क्या किया हमने? क्या किया? दिए गए नंबर्स में 10 और 8 के फैक्टर्स हम निकाले. फैक्टर फाइंड करने के बाद दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स थे, बिकॉज हमारा एलसीएम कहता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट को छोड़ो, कॉमन मल्टीपल देखिए. तो कॉमन मल्टीपल देखा हमने, दोनों में क्या आया? 2 आया 2. सो उसके बाद 5 2 2. तो जो कॉमन नहीं है उनको भी हमने कैलकुलेशन में यूज करना है. क्यों? क्योंकि हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 8 5s are 40. Therefore LCM is equals to 40. तो 10 और 8 का एलसीएम क्या आया? 40, बिकॉज 40 10 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एलसीएम. ठीक है.